जितनी गुरुओं की फटी हुई है उतनी किसी की नहीं फटी हुई है। ये गुफा क्यों बनाते हैं? इतने रिजॉर्ट्स हैं, साले गुफा क्यों बनाते हैं? ये तुमसे डर के गुफा बनाते हैं। मिलती है ना बाबाओं के गुफाएं, हमारे यहाँ तो कोई गुफा नहीं। हम तो घूम आते हैं, अपनी गाड़ी लेके निकले कहीं रिजॉर्ट घुमाए। गुफा बनाने का खर्चा कौन करे? आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर लेते हैं मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष की कोई विधि होती तो सबको मिल गया होता। लाखों करोड़ों लोग एक ही रास्ते पे लगे हुए। हर व्यक्ति की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण हो जाती है मोक्ष आपके दरवाजे पे खड़ा होता है। हमारे यहाँ एक लड़के ने बड़ी प्यारी एक बात कही, कल मुझे पता लगी, बड़ा आप लोग हंसोगे। हमारे यहाँ जैसे एक लड़के ने दूसरे लड़के से पूछी, कहने के क्या तुमको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ? होता है ना ये होश जगत में ज्यादा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ? तो उस लड़के ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, रोज सुबह होता है। मौत का एनकाउंटर करना मोक्ष को उपलब्ध होना है, परम मोक्ष को। क्योंकि जो व्यक्ति मौत को देख पाता है उसके लिए जीवन अमृत हो जाता है। दुकान खोल रहे हैं, थोपा गया है। शादी कर रहे हैं, थोपी गई है। यहां तक कि प्रेम भी थोपा गया है। आप अपने दिल से एक स्त्री एक पुरुष नहीं सोचते जो आपके लिए हो। आप सोचते हो हेमा मालिनी के ऐसे बाल थे, मुझे भी ऐसे बाल वाली मिल जाए। वो थोपा गया है फिल्मों से। स्वामी जी ने कहा कि सत्य बोल। क्या मैं बोलूं? बोलूंगा, बीवी को पता चल गया। बीवी को पता चल गया, मैके चली जाएगी। फिर खाना कौन बनाएगा? साला भय तक पहुंच जाओगे। नेति करना शुरू किया, भय तक पहुंचोगे। सत्य को उपलब्ध नहीं होता नेति करने से। जिस तरीके की आप लोग करते हो, जो नेति आपको सत्य तक पहुंचाती है, वो कैसे पहुंचाती है उसको भी सुन लो। सत्य बोलूंगा, बीवी चली जाएगी, भाड़ में जाए। खाना बनाना पड़ेगा, बना लूंगा, भाड़ में जाए। तो सबसे ज्यादा परेशान होता है काम के लिए आदमी। अब देखो, मैं आप सबसे पूछता हूं, कितने लोग हैं जो काम से मुक्ति चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। पूरे मालूम है मेरे सामने कोई हाथ नहीं खड़ा करता। पता नहीं कौन सा मंत्र मार देगा, फिर खड़ा ही नहीं होगा। प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि गुरु पहले मिलता है शिष्य। ये तो अहंकार की बातें हैं कि मैं मिला पहले कि उसने खोजा। परीक्षा दो, अहंकार की बातें बहुत हो गई। परीक्षा ये है कि मिल लिए, अब कौन सी उखेड़ोगे? दुनिया की जितनी ध्यान विधियां हैं जो अभी तक आपने जानी, सुनी, समझी, वो सारी ध्यान विधियां आपको केवल ध्यान का स्वाद दे सकती हैं। संतुष्टि मौन में मिलती। इतनी बड़ी बड़ी ध्यान और ज्ञान की बातें आप लोगों ने दुनिया को समझाई होंगी, 5 दिन में आपको आपका चेहरा पता लग जाता है कि कितना मौन घटा है। पूछा था मुझसे कभी किसी ने एक बार कि स्वामी जी आपकी कितनी स्त्रियों के साथ आपके संबंध रहे, शारीरिक संबंध। वो ये बड़ा शब्द अच्छा लगता है लोगों को पूछते हुए। मैंने कहा नोबडी। मेरे दुनिया में आज तक किसी से शारीरिक संबंध नहीं रहे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। मेरे जिससे भी संबंध रहे आत्मिक रहे, जिससे भी रहे आत्मिक रहे, और जब तक रहे आत्मिक रहे। अगर आप मात्र 2 बातें ओशो से सीख लो तो मैं कहता हूं आपकी जिंदगी आनंद से भर जाएगी। धन भी होगा, सम्मान भी होगा, आपके जीवन में सब होगा। सिर्फ 2 बातें सीखनी है। पहली बात, साहस सीखो, और दूसरी बात, दूसरों की परवाह नहीं करनी है। जो आपको करना है वो करिए। जीवन में सबसे बड़े दुख क्या है? कभी इस पे आप चिंतन नहीं करते कि आप जीवन में सबसे बड़े दुख लोगों के क्या है? दुख का कारण क्या है? दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम कि वो हैं किस लिए, इस पृथ्वी पे आए किस लिए। आप में से जो विवाहित हैं सबको अनुभव होगा, जब टूटने पे कगार कह जाती है तो सेक्स हो जाता है, फिर टूटने से बच जाती है। अगले दिन सुबह मुस्कुराते उठते हैं, आज कौन सी चाय पियोगे?
लेकिन इसके अतिरिक्त मैं कहता हूं कि सच बात यह है कि जिससे आपकी नाराजगी हो गई उसके साथ आप सो कैसे पाते हो, ये सोचो। सेक्स के लिए विवाह नहीं है, विवाह है मोक्ष को उपलब्ध होने के लिए। आप अगर उन सारे नियमों पे काम करें जो कहे जाते हैं तो आपका विवाह टूटने की नौबत ही नहीं आएगी। नाराजगी इस बात पे करें कि यार ये नाराज, मैं तुम्हें इस पे नाराज हूं, इससे मेरी आत्मा बंध रही है, इस पे बात करें कि कहां पति और पत्नी ऐसा करते हैं जिससे आत्मा को जो है हानि होती है। और यदि किसी वक्त ऐसी नाराजगी हो कि जिससे पत्नी ने या पति ने किसी ने ऐसी कोई बात करी है जिससे आत्मा कुंठित हुई है, आत्मा का दमन हुआ, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ आप सेक्स कैसे कर सकते हैं? शरीर आपका कैसे गवाही दे देता है ऐसे लोगों के साथ सोने के लिए जो आपकी आत्मा को हानि पहुंचा रहे। बहुत आसान है कि जिंदगी का मकसद क्या है ये तय करना, बशर्ते आपको पता हो कि आपकी क्षमताएं क्या हैं। जानकारियां किसी भी उम्र में आती हैं, लेकिन अनुभव के लिए एक उम्र की आवश्यकता पड़ती है। तो कभी कभी जो लोग गुरु की संगत में ऐसे नहीं सीख पाते, गुरु को उन्हें अपने से अलग करके वास्तविक जीवन में धक्का देना पड़ता है कि जाओ वहां कुछ बातें समझोगे जो अभी यहां समझ नहीं पा रहे। मैं आप में से यहां बैठा, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, एक आदमी नहीं जो मेरे जैसा जीवन ना जीना चाहता। चैलेंज करता हूं, अंदर से पूछ के देख लो।